जय श्री राम साथियों। क्या राम के ही देश में राम का अपमान किया जा सकता है? क्या केवल और केवल सस्ती टीआरपी के लिए अब किसी भी धर्म का अपमान किया जा सकता है? और क्या तमिलनाडु में भारतीय संविधान लागू ही नहीं होता? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही घटिया घटना की जो हुई तमिलनाडु में, जहां कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों ने सरेआम भगवान राम का अपमान किया। जहां एक तरफ पूरा देश रावण दहन कर रहा था और अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मना रहा था, वहीं तमिलनाडु में कुछ लोगों ने हिंदुओं और सनातन धर्म के आराध्य भगवान राम का पुतला जलाकर दहन किया। मगर क्या देश का संविधान किसी को भी ऐसा करने की आज़ादी देता है? क्या किसी भी व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? और सवाल स्थानीय पुलिस से भी है कि इन लोगों को ऐसा करने की इजाज़त आखिर किसने दी? किसके दबाव में पुलिस मूक दर्शक बनी रही? और क्या एम.के. स्टालिन सरकार की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी आज तक नहीं पढ़ी, जिसकी धारा 295A के तहत भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपमानित करने को एक गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है, जिसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना ये दोनों हो सकता है। वैसे जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा खुद ये कह चुका हो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के बराबर है और इसे खत्म कर देना चाहिए, ऐसी सरकार से भला उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है। इसलिए मेरा आप सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन है कि कम से कम इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वरना आज जिसने भी ये किया है अगर उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। वैसे इस मुद्दे पर कुछ अनपढ़ विद्वानों के ये भी तर्क हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राम स्त्री विरोधी और दलित विरोधी थे। उन सारे मूर्खों को मेरी सलाह है कि एक बार वाल्मीकि रामायण आप अच्छे से जरूर पढ़ें। कई इतिहासकारों ने और विद्वानों ने भी कई बार ये बताया है कि रामायण का जो उत्तरकांड था वो 12वीं शताब्दी में बाद में जोड़ा गया। जो भी लोग साहित्य को जानते हैं वे ये आसानी से बता सकते हैं कि उत्तरकांड की साहित्यिक शैली वाल्मीकि रामायण के अन्य सभी कांडों की साहित्यिक शैली से बिल्कुल अलग है। आप ही सोचिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुद सबरी के जूठे वेर खाते हों और जिन्होंने खुद अपने राज्याभिषेक में निषाद राज केवट को मुख्य अतिथि बनाया हो, क्या वो राम संभोग नाम के शूद्र का केवल इसलिए वध कर सकते हैं कि वो तपस्या कर रहा था? भला ये कोई तर्क संगत बात लगी आपको? जो राम सीता वियोग में वन वन भटकते हों और जिन्होंने प्रेम में समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु ही बना दिया हो, वो राम किसी धोबी के कहने पर अपशब्द कहकर क्या माता सीता का त्याग कर सकते हैं? महर्षि वाल्मीकि ने युद्धकांड के अंत में ही फलश्रुति दी थी, जिसका सीधा सा मतलब है कि ग्रंथ की समाप्ति वहीं हो गई थी, जिसको बाद में उत्तरकांड में फिर से दोहराया गया, जो साफ साफ दर्शाता है कि उत्तरकांड बाद में भगवान राम की छवि को गलत दिखाने और हिंदुओं में जातिगत भ्रम फैलाने के लिए जोड़ा गया था। यहां तक कि केवल उत्तरकांड के ही कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण आज तक नहीं मिले, जबकि बाकी संपूर्ण रामायण के ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। तो इसलिए उन सभी नशेड़ी विद्वानों को मेरी सलाह है कि कुछ भी बोलने से पहले वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ें। आप सबको भी अपने धर्म को जानना जरूरी है और इसका कोई अपमान न करे, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस मुद्दे पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे कि भविष्य में भी कोई भी ऐसी ओछी हरकतें न कर सके। और ये कोई ना भूले कि ये राम का देश था, है और हमेशा रहेगा। एक सच्चा सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करता था, करता है और करता रहेगा, मगर इस भ्रम में भी कोई ना रहे कि सनातन का अपमान भारत में किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।